आए, एक प्रचारक बनकर आए, वो कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, आमीन। और आप गवाही जब तक नहीं दे सकते जब तक आत्मा आपके ऊपर नहीं है, आमीन, हालेलुया। एक बात हुई थी भाई जी के द्वारा कि बाइबल कैसे पढ़ते हैं हम, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, आत्मा जब तक नहीं है, आमीन, हालेलुया। बिना आत्मा के हमसे बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले लोग होंगे, हालेलुया, जिन्होंने बाइबल की बहुत ज़्यादा अध्ययन किया पर उनके पास आत्मा नहीं है, हालेलुया। और आप चाहे और मैं, हम चाहे थोड़े पढ़े हो, पर यदि आत्मा हमारे पास है, जो आत्मा का नॉलेज हमारे पास होगा वो किसी और के पास नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं एक अच्छा प्रचारक होने के लिए, अच्छा सेवक होने के लिए, तो उसके लिए एक अच्छा गवाही देने वाला होने के लिए आत्मा होना बहुत जरूरी है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, आमीन, और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, सामर्थ दी है, आमीन। अभिषेक का मतलब क्या होता है, सामर्थ दी है, पावर दी है, एबिलिटी दी है काम करने की, आमीन। और वो सामर्थ क्या है कि मैं दुखी मन के लोगों को शांति का प्रचार करूं, आमीन, हालेलुया। और उनको सुसमाचार बताऊं कि अब और क्या सुसमाचार दूं कि बंदियों को छुटकारे का समय आ गया है, आमीन। जो बंदी बने हुए दुष्ट आत्माओं, बीमारियों, रोगों के, उनको बताऊं कि अब तुम्हारे छुटकारे का समय आ गया है, आमीन। अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। प्रचार का मतलब क्या है, प्रचार करना कि अब जिस समस्या में आप हैं उसका छुटने का, उससे आजाद होने का समय आ गया है, आमीन। और फिर दूसरी बात क्या कह रहे प्रभु, अंधों को दृष्टि पाने का, आमीन, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार करने के लिए मैं आया हूं, हालेलुया। अंधों तुम्हारी आंखें खोली जाएंगी, आमीन, बीमार चंगे करे जाएंगे, अब यीशु मसीह कह रहे हैं, आमीन। ये प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा है, आमीन। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे इसलिए भेजा कुचले हुओं को छुड़ाऊं, हालेलुया। जो कुचले हुए हैं, दबे हुए लोग हैं, जो सोचते कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कहां जाऊंगा परमेश्वर के सामने, मैं तो बहुत पापी गुनहगार हूं, मैं तो परमेश्वर के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। यीशु मसीह कह रहे कि मैं उन कुचले हुओं को उठाने के लिए आया हूं, आमीन, उनको परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए आया हूं, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह कह रहे कि मैं इसलिए आया हूं कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले सब लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे हुए थे कि किसी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न कर ले। कोई अपने देवता को प्रसन्न कर ले, कोई अपनी देवी को प्रसन्न करने, कोई किसी गुरु को प्रसन्न करने के लगा हुआ है। पर यीशु मसीह आए कि आकर सबको बताया जाए कि परमेश्वर तो ऑलरेडी प्रसन्न है, आमीन। परमेश्वर अब प्रसन्न है क्योंकि अब यीशु मसीह आ गए हैं, आमीन। यीशु मसीह आ गए हैं जो तुम्हारे उद्धार का कारण है, जो तुम्हारी मुक्ति का कारण है, आमीन। यीशु मसीह तुम्हारी बीमारियों का बोझ उठा लेगा, हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे पापों का बोझ उठा लेगा और यीशु मसीह तुम्हारे सारे श्रापों को, समस्याओं को उठा लेगा, आमीन। इसलिए अब क्या होगा, अब परमेश्वर प्रसन्न है, अब दंड नहीं आएंगे, आमीन। अब आपके ऊपर क्रोध नहीं आएंगे, हालेलुया। अब प्रेम की नदियां बहेंगी, हालेलुया। अब दया की, अनुग्रह की नदियां आपके लिए बहेंगी, आमीन, हालेलुया। ये खुशखबरी यीशु मसीह लेकर आए, आमीन, हालेलुया। और यही बातें आज प्रभु का वचन कहता है कि हमें भी प्रचार करनी है, हालेलुया। 9 अध्याय को बाद में पढ़ेंगे, पहले 10 अध्याय पढ़ेंगे। 7 आयत से देखिए लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों से यही बात कह रहा है, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, आमीन। चलते चलते क्या प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, आमीन। और इसलिए अब क्या होगा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो, आमीन, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आमीन। स्वर्ग का राज निकट आ गया है, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, आमीन। और यही बातें प्रभु यीशु मसीह हमें भी कह रहे हैं आज, हालेलुया, कि तुम प्रचार करो। चेलों को कह रहे हैं प्रभु यीशु, तुम प्रचार करोगे इन बातों को, आमीन। गांव गांव जाओ, प्रचार करो और सबको बताओ कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, आमीन, हालेलुया। ये डॉक्टर, दवाइयां, ये दुनिया का राज्य है, हालेलुया। दुनिया के राज्य में हम ऐसे ठीक होते हैं, पर स्वर्ग के राज्य में कैसे ठीक होते हैं, प्रचार के द्वारा जाकर उनको बताओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर उतर आए हैं, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में उतर आए हैं और वो यीशु मसीह के रूप में आए हैं, आमीन। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, हालेलुया। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, आमीन। और सबसे एक और खुशी की बात, तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में ही बांट दो, हालेलुया। मुफ्त में पाया है, मुफ्त में ही बांट दो, आमीन। इसका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं होगा, हालेलुया। बहुत अच्छी बात प्रभु ने हमें बताई, आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी
आज प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, क्या ही सुहावने हैं उनके पांव जो अच्छी बातों का समाचार ले आते हैं। आमीन। और वो अच्छी बातें क्या हैं? लोगों के छुटकारे की, लोगों की भलाई की, लोगों के अच्छाई की। आमीन। हालेलुया। आज कोई नेता अपना प्रचार करने के लिए खड़ा हो जाता है, वो क्या कहता है? मैं सब गलियां बना दूंगा, सबके घर में टॉयलेट्स होंगे, सबके घर में ये होगा, लाइट होगी, बिजली फ्री होगी। क्या ये अच्छी बातों का प्रचार है कि माड़ी बातों का प्रचार है? अच्छी है। आमीन। हमारे लाभ की है, सब चीजें हमारे पास हो जाएंगी। तो पर अब यहां पर हम किसका प्रचार कर रहे हैं? हम कर रहे हैं स्वर्ग का प्रचार। आमीन। यीशु मसीह जी क्या कह रहे हैं? स्वर्ग का प्रचार। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। और स्वर्ग का राज्य है और उम्मीदवार प्रभु यीशु मसीह जी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी यहां पर खड़े हैं। आमीन। और अब हम प्रभु यीशु का प्रचार करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या क्या ऑफर्स दे रहे हैं। आमीन। और वो ऑफर्स हैं, मैं तुम्हारे पापों को उठा लूंगा। हालेलुया। तुम्हारे गुनाहों को उठा लूंगा, तुम्हारी बंधुआई को ले लूंगा। आमीन। तुम्हारी बंधुआई से तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। तुम्हारी गुलामी से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह हमें ऑफर दे, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। आमीन। हालेलुया। डॉक्टर आपको दवाइयां दे सकते हैं, हालेलुया, पर चंगाई नहीं दे सकते। चंगाई कौन है? परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। आमीन। और फिर प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं कि प्रभु यीशु के लोगों के द्वारा हमें स्वर्ग राज मिलेगा। आमीन। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल जाएगा। आमीन। परमेश्वर के बेटे और बेटियां परमेश्वर के अनंत प्रेम को हम पाएंगे। आमीन। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हमारे लिए आई है। आमीन। तो कितनी खुशी की बात हमें मिली है। हालेलुया। कितनी आनंद की बातें हमें मिली हैं। आमीन। और यीशु मसीह ने हमें ये सौंप दी है। आमीन। हमें ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दी हैं। आमीन। जब कोई, मान लीजिए कोई आपके कोई रिश्तेदार कोई ऐसे कोई वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए और आप क्या करते हैं? फिर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। देखो जी, हमारे बंदे को वोट पाना, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे। हालेलुया। हम उनका भी प्रचार करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही आज हम प्रभु के साथ खड़े हैं। आमीन। हालेलुया। खड़े कौन कौन खड़े? खड़े के नहीं कोई खड़ा? खड़े हैं प्रभु के साथ। आमीन। प्रभु के हाथ पकड़ा है, प्रभु के पीछे चले हैं। आमीन। हालेलुया। तो आप भी औरों को बता सकते हैं कि मैं अपने प्रभु के साथ खड़ा हूं, मेरा प्रभु ऐसे करता है। हालेलुया। मेरा प्रभु अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जीवित करता है। ले, हमारा बाबा भी कर देता है। हालेलुया। हम वहां जाते, वहां भी ऐसे होता है, पर हमारा प्रभु खुद भी मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। किसी के पास कोई जवाब नहीं, हमारा प्रभु सबसे बेस्ट है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। आमीन। आज भी जीवित है, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हमारी दुआओं प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हमारे पास हैं जिनका कोई किसी के पास तोड़ नहीं है। आमीन। तो इसलिए डरे ना, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखे। आमीन। अपने अंदर विश्वास रखे। हालेलुया। कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बातें दी हैं। आमीन। अच्छी बातें आपके लिए दी हैं। हालेलुया। हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, हम किसी के लिए बुरा काम नहीं कर रहे। अगर कोई बीमारी में है, हम उसे कह रहे हैं कि तेरी बीमारी चली जाएगी। आमीन। तेरा दुख चला जाएगा। कितने पैसे लगेंगे? कोई पैसा नहीं लगेगा। हालेलुया। अच्छी बात है, बुरी बात है? हालेलुया। अगर हम कहें देख भी तेरी बीमारी चली जाएगी और 10,000 पे हर बार आने के लगेंगे। हालेलुया। मान लीजिए किसी को कैंसर है और उसको हम कहें कि हर बार आने के तेरे 1 लाख रुपए की फीस लगेगी। उस समय लोग बड़े आराम से भी आ जाते हैं कई बार। हालेलुया। आराम से आएंगे, लाख रुपया भी देंगे और कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। पर जब फ्री में कहते हैं, फ्री में कोई आना भी नहीं चाहता। हालेलुया। पर जब आते हैं, बहुत से आपने हमारे चर्च से गवाहियां सुनी कि प्रभु ने कैंसर के लोगों को भी चंगाई दी है। आमीन। हालेलुया। तो कैसे मिली है? फ्री में मिली है, कोई पैसा, कोई हमने उनसे पैसे नहीं लिए। आमीन। सिर्फ प्रेयर के द्वारा, क्योंकि वो काम किसका है? यीशु मसीह का है। यीशु मसीह लेकर आया है और यीशु मसीह का तुमने सेंत में पाया तो सेंत में दे दो। मुफ्त में पाया, मुफ्त में ही दो। आमीन। और ये खुशखबरी की बात है। हालेलुया। आज के समय में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। आमीन। जहां भी मुफ्त की बात होगी, समझ लो वहां पर कुछ ना कुछ घोटाला, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का राज्य में हमें ये सारी चीजें मुफ्त में मिली है। आमीन। पर इसकी कीमत चुका दी है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। अपना लहू क्रूस पर बहाकर, अपनी जान देकर यीशु मसीह ने इसकी कीमत चुका दी है। आमीन। इसकी कीमत चुका दी है। हालेलुया। और इसीलिए आज ये हमारे लिए फ्री हो गया है। आमीन। इसीलिए आज हमारे लिए फ्री हो गया है। हालेलुया। तो इसलिए अच्छी बातों का प्रचार आप करते रहे। आमीन।
अच्छी बातें बताना किसी को गुनाह नहीं है, हालेलुया। किसी को बुरी बात सिखाना गलत बात है, किसी को गलत काम में लगाना गलत बात है, हालेलुया। पर जब आप अच्छी बात बता रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आमीन। तो इसको बिना डर के, बिना किसी घबराहट के बताएं, हालेलुया। जब भी कोई आपको परेशान, दुखी, लाचार दिखे, उसे कहें एक बार प्रार्थना करवा के देख। एक मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। मैं तेरे लिए 2 मिनट की प्रार्थना करूंगा, सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर और प्रभु तुझे छुएंगे, शांति मिलेगी, आमीन, हालेलुया। ये भी नहीं कहना कि हाँ मैं तेरे लिए प्रार्थना कराता हूं, आप खुद भी कहें कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं भाई, हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे लिए 2 मिनट के लिए सिर्फ प्रार्थना करता हूं और तुझे शांति मिलेगी, आमीन। जब आप प्रार्थना करेंगे अपने आप उसको शांति मिलेगी, प्रभु का आत्मा छुएगा, वो अपने आप पूछेगा तूने क्या किया मेरे साथ, आमीन। तू कहां जाता है, मुझे भी लेकर चल, हालेलुया। फिर अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा, आमीन। तो इसलिए क्या करें, जब आप ऐसा करें तो आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं, आमीन। बहुत सारे लोगों के लिए बरकत बन सकते हैं, हालेलुया। कई बार हमें भी ऐसे होता है कि कोई बंदा दुख तकलीफ में मिल जाता है, हम उसी समय सोचते हैं कि इसको सुसमाचार सुनाए कैसे कैसे करके, हालेलुया। कई बार बस में चलते चलते भी, कहीं काम में आते जाते भी कहीं कोई बंदा मिल गया, उसको भी हमने क्या किया, सुसमाचार सुनाने की कोशिश करी, आमीन, हालेलुया। और आज इसीलिए आपके सामने खड़ा हूं, प्रचार कर रहा हूं, आमीन। अब मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब आप सब लोग हैं, हालेलुया। बस आप भाई बहनों को क्या करना है, बताना है, सिखाना है, समझाना है कि ऐसे करके आप बताएंगे तो आप सचमुच परमेश्वर के सेवक बनेंगे, आपके पांव सुहावने हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर से हम वही पढ़ेंगे अपना 9 अध्याय उसके 35 आयत से। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, सारे गांव में, नगरों में जाकर, जहां कहीं आराधनालय चल रहा है, लोग आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनको उनके आराधनालय में जाकर उनसे कहना कि मैं भी प्रचार करूंगा जी, मैं भी गवाही दूंगा, हालेलुया। और उन्होंने कहा आओ जी दो गवाही। और जब गवाही देने लगे तब यीशु मसीह ने क्या गवाही दी, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसकी सामर्थ मेरे ऊपर है और उसने मुझे बंदियों को छुटकारा पाने का प्रचार करने के लिए भेजा है, आमीन। अंधों को दृष्टि देने का प्रचार करने के लिए भेजा है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अंधों को छुटकाऊं, बीमारों को चंगा करूं, आमीन, हालेलुया। और सब लोग चकित हो जाते थे, ये कैसी कैसी बातें सुना रहा है, आमीन। जबकि उन्हीं की बाइबल में, उन्हीं के वचन में लिखी हुई थी, पर उन्हें वो कभी पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, गौर ही नहीं करते थे, हालेलुया। पर जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने ये वचन निकाला और निकाल कर पढ़ना शुरू किया, सब लोग चौंक गए, आमीन, हालेलुया। तभी वहां एक कुबड़ी औरत आ जाती है और यीशु मसीह कहते हैं कि हे कुबड़ी और सिद्धि हो जा, और वो भी क्या हो गई, सिद्धि होगी, हालेलुया। तो वो सब लोग चकित हो गए कि सचमुच ये परमेश्वर की ओर से है, आमीन। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को मारने की भी कोशिश करी कि ये ऐसे ऐसे काम करता है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था, आमीन। और प्रभु जी ये भी कहते हैं कि हर एक भविष्यवक्ता अपने घर में, अपने नगर गांव में आदर मान नहीं पाता, आमीन, हालेलुया। पर बाहर के लोग उसे आदर करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच जब आप प्रचार करते हैं, प्रभु आपको आदर दिलाते हैं, आमीन। हो सकता है शायद वो आदर आपके घर वाले से ना मिले, हालेलुया, आपके परिवार वालों से ना मिले, पर वो आदर कहाँ मिलता है, जिस भी दुखी लाचार बीमार को आप प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, आमीन, हालेलुया। और वो सुनकर आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, वो आपका आदर मान करते हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, आमीन, हालेलुया। 33.5 साल यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, उसमें से सिर्फ 3.5 साल प्रभु यीशु ने प्रचार किया, प्रार्थना करी, दुआ करी, हालेलुया। पर उस सिर्फ 3.5 साल, आमीन। पर 3.5 सालों में जहां जहां भी प्रभु यीशु गए वहां पर क्या करे, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, आमीन। हर प्रकार की बीमारी, आमीन। चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी दुख क्यों ना हो, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को यीशु मसीह चंगा करते रहे, दूर करते रहे, आमीन, हालेलुया। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आ गया, आमीन। जब उसने भीड़ को देखा, इतनी सारी भीड़ अभी भी पड़ी है, हालेलुया। मैं इतने लोगों को प्रचार कर चुका हूं, इतने लोगों को चंगाई दे चुका हूं, पर अभी भी भीड़ बहुत सारी पड़ी है, हालेलुया, अभी भी बहुत भीड़ पड़ी है। तो अब उसने क्या कहा, उसे भीड़ पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, आमीन, हालेलुया। ये उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई भी रखवाला नहीं हो, आमीन, हालेलुया।
संगीत ने अपने दोस्त की कहानी बताई कि दोस्त कहीं सेवा कर रहा था और सेवा करते करते जब उसने देखा कि मेरे ऊपर तो समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, मेरा कोई छुड़ाने वाला, कोई बचाने वाला नहीं, उसने वो सेवा छोड़ दी। हालेलुया। और समस्याएं और बढ़ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। हालेलुया। तो अब क्या होता है, संगीत ने उसको मैसेज दिया, आमीन, हमारा चरवाहा ऐसा है। हालेलुया। वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, आमीन, सुखदाई झरने के पास ले जाता है, आमीन, हमारे जी में जी ले आता है। हालेलुया। पर तुम्हारा चरवाहा, हालेलुया। तो अब क्या होता है, उसको वो बातें अच्छी लगनी शुरू हो गई, आमीन, हालेलुया। पर अब देखें कि बेशक वो कहीं सेवा कर रहा है, कहीं वो जा रहा है, किसी को अपना चरवाहा बनाया हुआ है, पर फिर भी क्या होता है, फिर भी उसके ऊपर समस्याएं, प्रॉब्लम आती है। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह को आपने चरवाहा बनाया, यीशु मसीह जिम्मेदार है आपका, आमीन, यीशु मसीह आपका जिम्मेदार बन जाता है, आमीन। जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता बनाते हैं, यीशु मसीह जिम्मेदार है आपका, यीशु मसीह आपकी रखवाली करने के लिए बंध जाता है, आमीन, हालेलुया। और वो आपको बचाएगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर भी देगा, आमीन। पर जब यीशु मसीह ने लोगों को देखा, भीड़ को देखा, तो वो ऐसे थे जिनका कोई भी चरवाहा नहीं हो, आमीन, हालेलुया। कि आज जितने भाई बहन यहां बैठे, आपके पास कोई चरवाहा है, एक चरवाहा आपके पास है जो आपकी रक्षा करता है, आपको रखवाली करता है, आपकी बचाता है, आमीन। कोई है आपके पास चरवाहा? वो कौन है? सब बोलेंगे कौन है वो चरवाहा? यीशु मसीह है, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, आमीन। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, आमीन। पर मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, वो जब भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया। मजदूर तो मजदूर है, आमीन। मान लीजिए कोई भेड़िया आ गया, कोई कुछ आ गया, वो तो भेड़ों को छोड़ के पहले अपनी जान बचाएगा, हालेलुया। पर जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, आमीन। चाहे मैं मर जाऊं पर मेरी भेड़ें नहीं मरेंगी, आमीन, मेरी भेड़ें नहीं मरेंगी, आमीन। तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं तो यीशु मसीह आपके लिए अपनी जान दे सकता है, आमीन, पर आपको बचाएगा, आमीन, हालेलुया। यदि आज आपका ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है कि प्रभु आप मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो आप मुझे बचाएंगे, तो आप बचे रहेंगे, आमीन, आप नष्ट नहीं होंगे, हालेलुया। और सचमुच यीशु मसीह की क्रॉस को हमने पीछे लगाया है, आमीन, हालेलुया। उसका यही मतलब है कि वो आपके लिए मर चुका है, आमीन, वो आपके लिए प्राण दे चुका है, आपके लहू बहा चुका है। अब आपके ऊपर कोई संकट और समस्या नहीं आएंगे, आमीन, हालेलुया। नहीं आएंगे का मतलब ये नहीं कि नहीं आएंगे, बिल्कुल ही नहीं आएंगे, पर अब आप उनमें पड़े नहीं रहेंगे, आमीन। अब आपको उनको सफर नहीं करना पड़ेगा, हालेलुया। समस्या, प्रॉब्लम आएंगे तो आप उनको सामना करके, उनका सामना करके अपने प्रभु के विश्वास में चलते चलते उनको दूर भी कर सकते हैं, आमीन। आप उन सब समस्याओं से पार निकल जाएंगे, हालेलुया। आप समस्याओं में पड़े नहीं रहेंगे, हालेलुया। धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त, क्योंकि यहोवा उसने क्या बनाया, धर्मी जन ने प्रभु को अपना चरवाहा बना लिया है, आमीन। पर जब यीशु ने भीड़ की तरफ देखा, हालेलुया, भीड़ की तरफ देखा, आज हम सब भी क्या है, मुट्ठी भर है यहाँ पर, हालेलुया। अगर हमारे गांव के हिसाब से देखें, अपने एरिया के हिसाब से देखें, तो हम क्या थोड़े से मुट्ठी भर है यहाँ पर, हालेलुया। पर भीड़ की तरफ देखें तो भीड़ कैसी है, आज भी बिना चरवाहे की है, हालेलुया। आज भी लोग बिना चरवाहे के हैं, आमीन। कभी इस जगह जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हमारा कहीं से इलाज हो जाए, कोई हमारा चरवाहा बन जाए। पर चरवाहा यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं, आमीन। अच्छा चरवाहा मैं हूं, आमीन। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, आमीन। पर मजदूर तो भेड़ियों को आते देखकर भाग जाते हैं, हालेलुया। जब भी कोई संकट समस्या आई, पहले अपना झोला समेटा और आप भागते हैं, हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूंगा, आमीन। मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, मैं तुम्हारे लिए लहू बहाऊंगा, और मेरे लहू के द्वारा तुम छुटकारा पाओगे, आशीष पाओगे, आमीन, हालेलुया। और तब उसने अपने चेलों से कहा, हालेलुया, उसने कहा, क्योंकि जब उसने भीड़ को देखा तो लोगों पर तरस खाया, और क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे, हालेलुया। वो कैसे थे? व्याकुल और भटके हुए से। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, हालेलुया। खेत पके बहुत खड़े हैं पर उसको काटने वाले मजदूर बहुत कम हैं, हालेलुया, हालेलुया।
और आज मैं और आप जिन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हम मजदूर बन चुके हैं। आमीन। उन खेतों को काटने वाले, हालेलुया, सुसमाचार को प्रचार करने वाले। आमीन। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। आमीन। कि वो अपने खेत काटने के लिए क्या कर दे, मजदूरों को भेज दे। आमीन। हालेलुया। तो आज विश्वास कीजिए कि आज बहुत सारी भीड़ हमारे पास पड़ी है सुसमाचार प्रचार के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग पड़े हैं जो दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार, समस्याओं में हैं। आमीन। पर उनको कोई सुनाने वाला नहीं है। आमीन। कोई गलत मैसेज दी जा रहा है, वहाँ जा, ये कर दे, इतने पैसे चढ़ा दी, तेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। गलत नंबर देने वाले बहुत हैं, रॉन्ग नंबर देने वाले बहुत हैं। हालेलुया। पर अच्छे नंबर लेने वाले थोड़े से हैं। आमीन। हालेलुया। आज आप भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी अच्छा मैसेज देने वाला, अच्छी बातें बताने वाला बना दे। आमीन। अच्छी बातें बताने वाला बना दे। हालेलुया। मैं आपकी अच्छी बातें बताते हुए शर्माऊं ना। आमीन। हालेलुया। कुछ अच्छी बातें आपको बताना चाहूंगा। अब जब हम यीशु मसीह में हैं, पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। बीमारी हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती। हालेलुया। बीमारी हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को उठा लिया और उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। आमीन। प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर आप 8 अध्याय पढ़ लें, पिछला 8 अध्याय में लिखा है, जब संध्या हुई, 16 वचन में, 8 के 16 में, जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उसने उन आत्माओं को वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा कर दिया। आमीन। ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों को उठा लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों को उठा लिया है। हालेलुया। इसलिए आप बीमारियों में पड़े नहीं रह सकते। आमीन। एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगा सुसमाचार की। एक बार मेरा दोस्त है, उसको पता है कि सैमसन क्या करता है, प्रार्थना करता है और प्रार्थना से लोग चंगे होते हैं, आशीष पाते हैं। और जबकि वो खुद एक दवाई वाली कंपनी में लगा हुआ है, लोगों के घुटने के दर्द ठीक करते हैं और भी बहुत सारी समस्या ठीक करते होंगे। हालेलुया। तो अब क्या होता है, उसको पथरी का दर्द हो गया। उसने कोई अपनी दवाई भी पी ली पर फिर भी कोई राम नहीं हुआ। आमीन। तो उसको याद आया कि सैमसन प्रार्थना करता है और ठीक कर हो जाते हैं उसी प्रार्थना से। हालेलुया। तो उसने मेरे को कॉल किया और मैंने फ़ोन उठाया और प्रार्थना कर दी। सिंपल फ़ोन उठाया, प्रार्थना कर दी और कह दिया कि अगर समस्या हुई तो दोबारा फ़ोन कर लिया मेरे को। हालेलुया। तो अब क्या होता है, 10-15 मिनट के बाद उसका फिर से फ़ोन आता है कि भाई दर्द तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। हालेलुया। फिर मेरे को याद आया कि मैंने इसको सुसमाचार तो बताया ही नहीं। आमीन। मैंने इसको सही बात तो बताई नहीं कि दर्द कैसे ठीक होगा। हालेलुया। मैंने उसको बताया, देख दर्द कैसे ठीक होता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को ले लिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, हमारे लिए दुख उठाया, उसके मार खाने से लिखा है हम चंगे होते हैं। आमीन। मैंने उसको थोड़ा सा ही वचन बताया कि प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे होते हैं। आमीन। तो मैं कहा मेरे साथ इस बात को बोल, प्रभु यीशु आपने मेरी रोगों को उठा लिया, प्रभु यीशु आपने मेरे दर्दों को सह लिया, प्रभु यीशु आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु आपके लहू से मैंने छुटकारा पा लिया है। आमीन। मैंने सिर्फ ये 2-3 बातें उससे बुलवाई, उससे मुंह से अंगीकार करवाया और फिर मैं कहा अब प्रार्थना करता हूँ तेरे लिए। आमीन। प्रभु यीशु इसके मुंह के अंगीकार के अनुसार जैसा इसने कहा है, इसके विश्वास को देखें और आज अभी से इसके पथरी का दर्द बंद हो जाए और दोबारा ना हो। आमीन। हालेलुया। तो उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया। हालेलुया। फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने उससे पूछा, भाई तेरा दर्द कैसा है? कह रहा भाई जब तूने प्रार्थना करी उसी टाइम ठीक हो गया। हालेलुया। कई बार खाली सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं होता। आमीन। सुसमाचार के अंदर पावर है। आमीन। इसीलिए लिखा है, क्या ही सुहावने उनके पांव जो अच्छी बातों का समाचार ले आते हैं। आमीन। बहुत सी बार लोग होते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना से बहुत अद्भुत काम होते हैं, पर जो काम प्रार्थना से भी नहीं होते वो सुसमाचार की पावर से होते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से होते हैं और वो परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु मसीह आपके उद्धार के लिए आया है। आमीन। यदि आप किसी समस्या में पड़े हैं, उससे उद्धार करने के लिए यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह आपकी समस्या से, आपकी बीमारी से, आपका रोग से आपका उद्धार कर सकता है। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार लोग होते हैं कि ये सिर्फ चंगाई का, छुटकारे का, आशीष का प्रचार करते हैं, पर यीशु मसीह ने ये चीजें हमें दी हैं। आमीन।
हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें ये बातें कही हैं। यीशु मसीह खुद कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं लोगों को चंगा होने का, छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह कहता है कि मैं चंगाई का, छुटकारे का प्रचार करने के लिए आया हूं, तो हम क्यों ना करें। आमीन, हालेलुया। हम करेंगे छुटकारे का प्रचार। आमीन, हालेलुया। आपके छुटकारे का समय आ गया है। आमीन। आपकी आजादी का समय आ गया है। हालेलुया। आपकी निजात का समय आ गया है। आपकी ब्लेसिंग का समय आ गया, आपके बढ़ने का समय आ गया है। कहें आमीन, हालेलुया। क्या आप इस बात को लेते हैं अपने जीवन में कि आपके बढ़ने का समय आ गया है? क्या आप इस बात को लेते हैं कि आपकी चंगाई का समय आ गया है? आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके रोगों को क्रूस पर उठा लिया है। आमीन। इन अच्छी बातों का एक बेस है, एक कारण है, और वो कारण कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। इन अच्छी बातों का एक कारण है, और वो कारण यीशु मसीह है। आमीन। ये क्रॉस हमारी बातों का कारण है। आमीन। यदि ये क्रॉस ना होती तो हम झूठे प्रचारक होते। हालेलुया। यदि ये सूली ना होती, ये क्रॉस यहाँ पर जो लगी है, ये क्रॉस ना होती तो हमारी बातें बेबुनियादी होती, जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी। हालेलुया। पर आज हमारी बातों का एक बुनियाद है, एक बेस है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे बड़े बड़े केस हमारे पास आते हैं, कैंसर जैसे बीमारियां आती हैं, पर हम उन्हें कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास एक बेस है, और वो बेस यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना हम ये बात नहीं बोल सकते। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे डॉक्टर हैं जो क्या है, अपने आप में मेंटलिस्ट हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज वाले हैं, या फिर साइकोलॉजी वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं। वो ऐसे काम नहीं कर सकते जो हमारी प्रार्थनाएं कर सकती हैं। आमीन, हालेलुया। वो लोगों को चंगाई नहीं दे सकते, वो लोगों को छुटकारा नहीं दे सकते। हालेलुया। क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज है, ज्ञान है। हालेलुया। पर हमारे पास प्रभु की सामर्थ है। आमीन। और सामर्थ कहां से आती है? उसका बेस है। उस सामर्थ का, इन बातों का कोई बेस है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है। आमीन। इन बातों का एक बेस है, बलिदान है, छुटकारा, कीमत, प्राइस पे किया गया है। आमीन। हमारी बीमारियों के छुटकारे के लिए एक प्राइस पे किया गया है, एक हमारे लिए क्या दिया गया? एक बलिदान, कीमत दी गई है। आमीन। और वो कीमत क्या है? प्रभु यीशु का बलिदान। आमीन। प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है। आमीन, हालेलुया। मैंने अपने दोस्त को क्या बताया कि बस इन बातों पर विश्वास कर, यीशु मसीह ने तेरे बीमारी को ले लिया, यीशु मसीह ने तेरे दुखों को उठा लिया, यीशु मसीह के मार खाने से तू चंगा हो गया है। बस इतनी बात को बोल मेरे पीछे पीछे। उसको मैंने सिर्फ 3 बार बुलवाया। 3 बार बुलवाने के बाद मैंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना के बाद क्या था कि मेरा दर्द चला गया। हालेलुया। जो डॉक्टर से दवाई से लेने से किसी से ठीक नहीं हो रहा था, वो दर्द सिर्फ इस बात को, सुसमाचार को बोलने से चला गया। आमीन, हालेलुया। और आज मैं आप सबके जीवन बीच में इस बात की घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। प्रभु यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। बस आप भी इस बात पर विश्वास करें, आप भी इस बात को बोलना शुरू करें कि प्रभु यीशु आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं बीमारियों से सफ़र नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं पाप से सफ़र नहीं कर सकता। आमीन। कोई पाप, कोई बुरी आदत आपके जीवन में लगी हुई है, आप कह सकते कि मैं इसके साथ ज़्यादा नहीं लड़ूंगा। आमीन। क्योंकि मैं इनके ऊपर जयवंत हूँ। आमीन। बिजनेस में फेलियर आप नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। आपके बिजनेस में, आपके काम में फेलियर नहीं होंगे। आमीन। फेल नहीं होंगे आप अपने बिजनेस में। हालेलुया। आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, उसमें आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अब यीशु मसीह ने आपके फेलियर को ले लिया है। आमीन। हालेलुया। जितने भाई बहन कोई बिजनेस कर रहा है या बिजनेस करना चाहते हैं, आपके लिए ये वचन है कि आप बिजनेस में फेल नहीं होंगे। आमीन। बिजनेस में फेलियर नहीं आएगा, आपके कामों में फेलियर नहीं होगा, क्योंकि आपका फेलियर यीशु मसीह ने ले लिया है। आमीन। आपके फेलियर को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। हालेलुया। और आपके जीवनों में सामर्थ की घटी नहीं होगी। हालेलुया। स्पिरिचुअल शक्ति की, आत्मिक शक्ति की, पावर की घटी नहीं होगी। आमीन। यीशु मसीह के आत्मा से आपको सामर्थ मिलती रहेगी। ये सच्चाई है, ये अच्छी बातें हैं जो हमें मिली हैं प्रभु यीशु के वचन के द्वारा। हालेलुया। ये अच्छी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मिली है। आमीन। कि पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं करेगा। आमीन। बोले मेरे साथ, पाप मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा, बुरी आदतें मेरे ऊपर राज्य नहीं करेंगी, बीमारियां, रोग मेरे ऊपर राज्य नहीं करेंगे, दुष्ट आत्माएं मेरे ऊपर राज्य नहीं करेंगी। फेलियर, बिजनेस में लॉस होना, बिजनेस में नुकसान होना मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा।
क्योंकि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे फेलियर को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सारी कमजोरियों को ले लिया। मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जीवित है। और यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, इनमें से कोई भी बातें मेरे ऊपर राज्य नहीं करेंगी, मेरे परिवार पर राज्य नहीं करेंगी, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन।